राजस्थान में सरकार बनाने से क्यों डर रही है बीजेपी? गहलोत के खिलाफ ऑपरेशन लोटस क्यों नहीं हो रहा शुरू? राजस्थान में क्या है गहलोत की मजबूती जिससे डरी है बीजेपी? बीजेपी हाईकमान भी मुश्किल में, नहीं हो पा रहा फैसला। किसी की आपदा किसी के लिए अवसर बनकर आती है। कभी अवसर अपनों के लिए बनता है तो कभी दुश्मनों के लिए। बात राजनीति की हो तो फिर दुश्मनी नहीं बल्कि विरोधियों के लिए माना जाएगा। लेकिन राजनीति में भी अगर अपने आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं तो फिर वो अपने नहीं दुश्मनों के बराबर ही माने जाएंगे। राजस्थान सरकार पर आजकल कुछ ऐसी ही आपदा आई हुई है। यह आपदा अपनों के चलते आई है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान जिद पर अड़ा था कि आपको अध्यक्ष बनना है। वैसे आज तक गहलोत ने जो चाहा वो किया, आला कमान उन्हें रोक नहीं पाया। इसलिए इस बार भी आला कमान गहलोत को रोक नहीं पाया। गहलोत ने चुनाव न लड़ने के लिए जो पासा फेंका वो उन पर उल्टा ही पड़ गया। उनकी सरकार ही संकट में गिर गई। गहलोत समर्थकों का कहना है कि यह कृत्रिम संकट है जो अपनों के चलते आया है। विरोधियों का इसमें कोई दोष नहीं है। गहलोत समर्थक विधायक सचिन पायलट को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश करने वाला कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर इस समय पायलट खामोश हैं। उन्हें मालूम है कि अगर वो कुछ बोले तो जो बात बनती दिख रही है वो बिगड़ जाएगी। वैसे भी गहलोत बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं। पायलट की चुप्पी तो समझ में आती है, लेकिन पूरे मामले में बीजेपी की चुप्पी जरूर रहस्यमयी लग रही है। राज्य में बीजेपी के सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया तो कांग्रेस संकट पर बातचीत करने तक को तैयार नहीं है। उनसे सवाल राजनीतिक किया गया, लेकिन वो धार्मिक हो गई। कहा नवरात्रि चल रही है, मंदिर में दर्शन के लिए जा रही हूँ, माता के दरबार में जा रही हूँ, इसलिए राजनीति की बात नहीं करूंगी, सिर्फ धर्म की बात होगी। वसुंधरा पर बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो गहलोत सरकार को लेकर नरम रुख अपनाती रही हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता भी आक्रामक नहीं हो पा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अलमारी में गहलोत का समर्थन कर रहे 92 विधायकों के इस्तीफे रखे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी भी फैसला नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है। गहलोत गुट के मंत्री परसादी मीणा और गोविंदा राम मेघवाल जरूर कांग्रेस हाईकमान को मध्यावधि चुनाव में जाने की भी धमकियां दे रहे हैं। ऐसी धमकियां बीजेपी कैंप से नहीं आ रही हैं। बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रही है। हाईकमान के इशारे पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। केंद्र से जब संदेशा आएगा तभी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राजभवन जाने का रुख भी केंद्र के संकेत पर ही निर्भर है। लेकिन पार्टी नेता सवाल जरूर कर रहे हैं कि जब विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है तो फिर सरकार कौन चला रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सवाल किया कि इस्तीफा होने के बाद नैतिकता के आधार पर मंत्री और विधायकों को सुख दुख की सुविधाएं छोड़ देनी होंगी। तबादले करने से लेकर सरकारी कार्यक्रमों में जाना छोड़ना होगा। इस्तीफे होने के बाद तो सरकार अल्पमत में है। पूरा प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ देख रहा है। बीजेपी भी निगाहें बनाए हुए है। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में 102 विधायकों का दावा किया गया था। करीब 90 के इस्तीफे हो चुके हैं और 12 विधायक ही बचे हैं। राजस्थान में सरकार अल्पमत में है और मध्यावधि चुनाव के पूरे आसार हैं। बीजेपी इस पूरे मामले में इसलिए भी खामोश है क्योंकि अब चुनाव में 1 साल का समय ही बचा है। अगर पार्टी इस समय सरकार बना भी लेती है तो सरकार चलाने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। दूसरा, अगर अभी सरकार बनाई तो सत्ता विरोधी माहौल इस समय कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है, उससे कांग्रेस उबर जाएगी और बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने की चिंता नहीं है। पार्टी की कोशिश है कि गहलोत सरकार खुद ही गिर जाए, जिससे मध्यावधि चुनाव हो और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करे। उस पर किसी भी तरह के खरीद फरोख्त के आरोप भी नहीं लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।